बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने आज सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बताएंगे कि वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का शेंजन वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। आज हम स्वीडन के स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से डिटेल में बात करेंगे। हमारी वीडियोज़ इंशाल्लाह कोई जनरल वीडियोज़ नहीं होंगी, बल्कि ये स्पेसिफिक वीडियोज़ होंगी जिनमें हम स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर बताएंगे और वो खुद से बगैर किसी कंसल्टेंट के वो खुद से अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे और इंशाल्लाह उनको वीज़ा मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, स्वीडन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के हवाले से बहुत एडवांस कंट्री है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनकी मेन जो वेबसाइट है universityadmissions.se, इस पर जाएंगे। ये एक ऐसी वेब पोर्टल है जिस पे तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स के हवाले से बैचलर्स और मास्टर्स के हवाले से तमाम डिटेल्स दी गई हैं। इसमें हम सबसे पहले राइट साइड पे की डेट्स देखेंगे जिसमें हमें 2 सेमेस्टर इनके नज़र आएंगे, एक ऑटम सेमेस्टर और एक स्प्रिंग सेमेस्टर। हम स्प्रिंग सेमेस्टर में जाएंगे जिसमें हमारे नेक्स्ट एडमिशन स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्प्रिंग सेमेस्टर की डेट्स उन्होंने दी हुई हैं। हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट एडमिशन ओपन होगा वो 3 जून को होगा, बैचलर और मास्टर्स का। सेकेंड राउंड एडमिशन हम इसलिए नहीं अप्लाई करते कि इसमें टाइम थोड़ा होता है, तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा फर्स्ट राउंड में अप्लाई करते हैं। इसके साथ उन्होंने बता दिया है कि हमारे पास एप्लीकेशन डेडलाइन क्या होगी, 15 अगस्त। हम कब तक अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। इसके साथ साथ हमें उन्होंने ये भी बता दिया है कि हमारे पास जो डेडलाइन होगी फ़ी पेमेंट के हवाले से वो क्या होगी, और हमारा जो फर्स्ट नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन रिज़ल्ट आएगा, यानी हमारा जो पहला एडमिशन लेटर आएगा जो कंडीशनल होगा, वो 18 अक्टूबर को आएगा। तो इस हवाले से हमें यहाँ से तमाम डेट्स को पता चल जाएगा और कब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी ये भी हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे हम ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे एंट्री रिक्वायरमेंट उन्होंने दी हुई है। इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। मिनिमम हमें 5.5 आइल्स चाहिए होता है स्वीडन में अप्लाई करने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लॉगिन में जाएंगे, जहाँ पे कि हम अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे और इस ऑप्शन पे जाते हुए हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आगे 2 ऑप्शंस आएंगी जिसमें एक स्वीडिश पर्सनल आईडी नंबर होगा और दूसरा हम इस पे क्लिक कर देंगे जिसमें लिखा हुआ है कि नो आई डोंट हैव ए स्वीडिश पर्सनल आईडी नंबर। एक सिंपल सा फॉर्म आएगा जिसमें हम अपनी डिटेल एंटर करेंगे और अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे और इस तरह हमारा जो है वो एक लॉगिन, एक यूज़र नेम पासवर्ड हमें हमारे ईमेल में रिसीव हो जाएगा। उस यूज़र नेम पासवर्ड को लगाते हुए हम जब लॉगिन करेंगे तो हमारे पास हमारी एप्लीकेशन का एक पेज ओपन हो जाएगा। उसमें जो सबसे अहम काम है वो हम फाइंड कोर्स में जाएंगे। फाइंड कोर्स में जाते हुए यहाँ से हम तमाम यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ जो हमें स्प्रिंग सेमेस्टर 2020 में ऑफ़र हो रहे हैं वो हम देख सकते हैं। आप यहाँ से अपने कोर्सेज़ और प्रोग्राम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स कर दिया है और ऑल स्वीडिश यूनिवर्सिटीज़ कर दिया है। मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो मेरे पास तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोग्राम्स हैं, बैचलर्स भी और मास्टर्स भी, वो दोनों सामने आ जाएंगे। अब अगर आप बैचलर स्टूडेंट हैं तो आप 8 कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 4 कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2010 तक यूनिवर्सिटी की कोई फ़ीस नहीं थी स्वीडन में। 2010 के बाद हम स्टूडेंट जो हैं वो अपनी फ़ीसेस पे करते हैं। फ़ीसेस की भी डिटेल हर कोर्स के हवाले से दी गई हैं जो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उनको चेक कर सकते हैं। सर्च ऑप्शन में जाके हम अपनी मर्ज़ी से बैचलर लेवल के कोर्स या मास्टर लेवल के कोर्स जो हम चाहें वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास चूँकि अभी एडमिशन ओपन नहीं हुए जो 3 जून को होंगे, इसलिए जो है वो कोर्सेज़ कम आ रहे हैं, वो सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अब कोई भी इसमें कोर्स है हम उसके बारे में डिटेल यहाँ से जान सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट कोर्स आ रहा है तो हम मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे
तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसकी जो फर्स्ट ट्यूशन इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है, टोटल फीस कितनी है, और ये हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सिटी आ रही है, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी का ये कोर्स है, और साथ हमारे पास यहाँ क्रेडिट्स आ रहे हैं। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमें ये जानना होगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमेशा 30 क्रेडिट के कोर्स में मिनिमम अप्लाई करते हैं। 30 क्रेडिट के कोर्स से मुराद है कि 6 माह का कोर्स, 60 क्रेडिट के कोर्स से मुराद है 1 साल का कोर्स, इसी तरह 180 होगा तो वो 3 साल का कोर्स होगा। हम अपने तमाम कोर्सेज यहाँ पे जो सामने आ रहे हैं उनमें से देख लेंगे कि कौन सा कोर्स हमें सूट करता है और किस कोर्स में हम अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हमारी ये एप्लीकेशन बन जाएगी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारे एक स्टूडेंट हैं कदीर इकबाल, जिनकी एप्लीकेशन जो है वो रेफरेंस नंबर और एप्लीकेशन नंबर आ गया है। उन्होंने ये अपने 8 कोर्स सिलेक्ट किए थे, जिसमें सबसे पहला था इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस, दिलारना यूनिवर्सिटी का, और ये बाकी कोर्सेज आ रहे थे। अब जब उन्होंने अप्लाई किया तो साथ इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस है जो 900 स्वीडिश करोन है, वो उन्होंने अपने मास्टर कार्ड से अप्लाई किया और उनकी फ़ीस जमा हो गई। यहाँ पे ही हमें तमाम डिटेल्स यानी उनकी जो तमाम कोर्सेज हैं उसके बारे में पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कंडीशनली एडमिट हो गए हैं दिलारना यूनिवर्सिटी के कोर्स में। हमने अपने डॉक्यूमेंट्स भी इसी वेबसाइट पे अपलोड करने हैं और हमारा जो एडमिशन लेटर है वो भी इसी वेबसाइट पे आएगा। इसके साथ जब हमारा एडमिशन लेटर आ जाएगा तो हम स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी की वेबसाइट पे चले जाएंगे, जिसका एड्रेस मैं नीचे जो है वो लिंक में भी दे दूंगा। आप जब वो वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करते हुए आप इसकी लैंग्वेज चेंज कर लेंगे। लैंग्वेज चेंज करने के बाद उन्होंने आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे गाइड करेंगे। हमारे स्टूडेंट्स का सिर्फ एक ही मसला होता है कि हम वेबसाइट से पढ़ते नहीं हैं। जब हम वेबसाइट से पढ़ेंगे तो हमें किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, अप्लाई फॉर द परमिट फॉर स्टडीज़। जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सामने जो फर्स्ट स्टेप है जो हमें ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर भेज चुकी है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया हुआ है कि आपने क्या करना है। आप अपनी ट्यूशन फ़ी पे करते हैं। जो ट्यूशन फ़ी है वो 5.5 लाख से लेके 8 लाख के दरमियान ट्यूशन फ़ीस होती हैं। वो करने के बाद आप अपना फॉर्म यहाँ पे ऑनलाइन फिल करेंगे। वो करने के बाद आप अपनी जो फ़ीस है, प्रोसेसिंग फ़ीस यानी एम्बेसी फ़ीस यहाँ पे सबमिट करेंगे। स्वीडिश माइग्रेशन जो एजेंसी है, वो बोर्ड है, वो आपके एप्लीकेशन का डिसीजन करेगा। इसके साथ साथ आपको एम्बेसी जाना होगा, इंटरव्यू के हवाले से साथ ही आपको जो है वो डिसीजन मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपको बैंक स्टेटमेंट, अगर 6 माह का कोर्स है तो 8 से 10 लाख की बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको ज़रूरत होगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको यूज़फुल रहेगी। नीचे कमेंट्स में अगर आपको कोई इस हवाले से मज़ीद मालूमात चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डियर व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो आप काइंडली इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में लिखें कि हम नेक्स्ट किस कंट्री की वीडियो बनाएं ताकि आप लोग जो है वो शेंजन वीज़ा हासिल कर सकें। हमारा प्रोग्राम है कि हम इंशाल्लाह इटली स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होंगे। जिस कंट्री के बारे में आप कहेंगे उसके मुतालिक हम आपको इंशाल्लाह मालूमात मुहैया करेंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।